संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के
अमृत वचन। नमस्कार दर्शकों, आज हम आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। ये कहानी है झारखंड के गुमला निवासी दिलीप जी की, जिनकी जिंदगी ने सतभक्ति और शास्त्रों के अनुसार भक्ति करने से पूरी तरह से करवट ली। दिलीप जी का जीवन पहले बिल्कुल अलग था। वह नशे की लत में डूबे हुए थे, मांसाहारी भोजन करते थे और कई गंभीर बीमारियों से जूझ रहे थे। उनकी आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब थी। परिवार के सभी सदस्य बीमार रहते थे। ऐसा लगता था कि जीवन में कोई उम्मीद ही नहीं बची थी। परंतु जब दिलीप जी ने पूर्ण संत से नाम दीक्षा प्राप्त की और सद्भक्ति का मार्ग अपनाया तो उनकी जिंदगी में चमत्कारिक परिवर्तन हुआ। अब आइए दिलीप जी से ही सुनते हैं उनकी यह अद्भुत कहानी, उनकी जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? दिलीप महतो। दिलीप जी आप कहाँ से हैं? पोस्ट प्रखंड सिसई, जिला गुमला, झारखंड से हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा आपने कब ली? 20 जनवरी 2019 को मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिया। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? जो हमारे हिंदू समाज में चल रहा था, जैसे दुर्गा जी का, लक्ष्मी जी का, फिर बहुत सारा पर्व आते रहता था। रामनवमी का पर्व हो गया। इस तरह से सभी को पूजा करते रहते थे। सर आपने बताया कि आप बहुत सारे देवी देवताओं की भक्ति करते थे, तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने का क्या कारण बना? जी, संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से पहले एक ग्रुप भी बनाया था, प्रेम रावत, जिसका सत्संग भी सुन रहा था। पर और उसके साथ जो भी देवी देवता भी पूजा कर रहे थे, उससे भी कुछ फ़ायदा तो नहीं मिला। जहाँ तक हानि ही हो रहा था। प्रेत बाधा थी, हर तरह के शारीरिक कष्ट थे, आर्थिक आमदनी भी बहुत ही कम था, जिसे हम जीवन यापन करने में बहुत ही असमर्थ थे। बहुत कठिनाइयों से हम परिवार को झेलते झेलते चल रहे थे। सर आपने बताया कि आपके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा हुआ था। आप सतपाल जी महाराज जी से जुड़े हुए थे, फिर भी आपके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा हुआ था, तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद आपको लाभ हुए? जी हाँ, संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद जो उनका भक्ति, सद्भक्ति और उनका मूल मंत्र था, उनमें इतना शक्ति था कि हमको कुछ ही दिनों में जो भी हम नशा विकार भी करते थे वो भी ऑटोमेटिक छूटने लगा। मांस मदिरा भी जो भी करते थे वो भी ऑटोमेटिक छूटने लगा। और जो भी प्रेत बाधा था, शारीरिक कष्ट था, धीरे धीरे हल होते गया। और ऐसा लग रहा था कि अब बाद में बहुत ही अच्छा माहौल बनने लगा और आमदनी का स्रोत भी बनते गया। और आज का डेट में देखा जाए तो मैं 200 मतलब एक दिन का कमाने लायक नहीं था, लेकिन आज परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद हम 400 से 500 प्रतिदिन आमदनी का स्रोत बन गया। संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से पहले जो बीमारी थी, मेरा हर्निया था और जो बार बार पेशाब आता था वो कंट्रोल नहीं हो रहा था। शारीरिक दुखों का एकदम दर्द से बेहाल थे हम। कुछ मजदूरी करने के लायक भी नहीं थे कि क्या हम आमदनी करें, वो भी नहीं था। आमदनी भी नहीं थी, प्लस बीमारी भी था घर परिवार में। उसे कैसे हम करें, उसको मेंटेन करना मुश्किल हो गया था। लेकिन हम हर्निया और जो पेशाब में बार बार जो था जलन था, दिक्कत था, शारीरिक कष्ट था मेरा, वो भी संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद ठीक हो गया। दूसरा मेरा बेटा बेहोश हो रहा था, उसका दवाई भी कराते रहा, झाड़ फूँक भी कराया था, बहुत तरह से डॉक्टर भी किया, इलाज भी कराया, जांच भी करवाया, पर भी कुछ नहीं समझ में आया। सीटी स्कैन भी कराया था। ये मेरे बेटे का रिपोर्ट है। आर्थिक तंगी के कारण उसको दवाई नहीं चलाने सके और छोड़ दिए। और संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद उसको कुछ दवा भी नहीं चला और आज बिल्कुल ठीक है। उसका मानसिक जो कमजोरी था वो भी बिल्कुल ठीक हो गया। दूसरा मेरा पत्नी जो बवासीर से तंग थी, कुछ निमोनिया भी था, अगर गर्म खाती थी तो बवासीर था और ठंडा खा जाती थी तो उसको निमोनिया से पीड़ित थी, हर तरह से तंग थी, उसको बहुत कठिनाई हो रहा था। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद आज बिल्कुल आज सभी परिवार ठीक चल रहा है, कोई प्रेत बाधा भी नहीं है।
संत रामपाल जी महाराज की शक्ति भक्ति से, सद्भक्ति से, उनका मूल मंत्र से ये लाभ, बहुत सारे लाभ मिला, जिसे जो नर्क था मेरा जीवन उसको आज स्वर्ग में बदल दिया मेरा ज़िंदगी को, और आमदनी दुगुनी तिगुनी बढ़ाते जा रहे हैं, जिसे मेरा सुखमय जीवन जी रहे हैं, अच्छा जीवन जी रहे हैं। एक लाभ और बताना चाह रहे हैं, मेरे बेटी का जो रिपोर्ट है, जो मलेरिया में जो उसको जांच हुआ, इंजेक्शन पड़ा तो उसका खून काला हो गया, पर उसको कुछ दवाई चलते हुए भी संत रामपाल जी महाराज की कृपा से उसको लाभ मिला। जो ये रिपोर्ट है, संत रामपाल जी महाराज की सद्भक्ति से लाभ मिला, वो जो ठीक हो गई अभी, अच्छा बिल्कुल है, ठीक है। संत रामपाल जी महाराज की सद्भक्ति से हमको बहुत सारे लाभ मिला, अभी सभी सुखमय जीवन जी रहे हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले, तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं, खास करके झारखंड के लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो ये कहना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज को जो बहुत सारे टीवी चैनलों पर सत्संग आता है, उसको ज़रूर से ज़रूर देखें। वो ज्ञान को समझने के बाद, देखने के बाद हमको समझ में आएगा कि क्या ज्ञान दे रहे हैं, क्या सद्भक्ति दे रहे हैं, जिससे हमको लाभ मिल रहा है, उसे ज़रूर से ज़रूर देखें। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए सत्संग में ही पीली पट्टी का नंबर चलता है, उस नंबर पर कांटेक्ट करके, और सभी ज़िला पर नामदान केंद्र है, उससे कांटेक्ट करके आके और नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अब दास ने लगभग 10 वर्ष हो गए टीवी चैनल पे सबको ललकार दिया, सबको बता दिया तुम झूठे हो, तुम्हारा ज्ञान झूठा, तुम्हारा भगवान नकली और तुम्हारा ज्ञान गलत, तुम्हारी भक्ति गलत, और कोई नहीं चल सकता। एक शब्द कह के दिखा दो, कोई एक संत एक दूसरे के प्रति हंगामा मचा दे, क्योंकि वो झूठे को झूठा कहेगा। और यहां परमात्मा के ज्ञान के आधार से कहा जा रहा है, हर कोई सब बोल नहीं रहे, बोल रहे तो उनकी दूनी विद पिट है। तो ये परमात्मा की दया है बच्चों, आप तक यो ज्ञान पहुंच पाया। ये दास जाने या भगवान जाने या मेरे साथ उस समय से लग रहे ये आपके भाई बहन इस संघर्ष से वो परिचित हैं, कैसे संघर्ष करके आप तक इस सत्र में पहुंचे। जेल तक भेज दिया झूठे केस बना के नकली लोगों ने। लेकिन परमात्मा कहते हैं जिसके साथ भगवान होता है, और सत्य को कुछ दिन दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। आज देख रहे हो पूरा विश्व समझ गया कि सच्चाई क्या थी और किस प्रकार से आप तक ये ज्ञान पहुंचा पाए हैं। कोई टीवी चैनल वाला चलाने को तैयार नहीं, क्योंकि सारे नकली बैठे, उनको पैसे चाहिए। एक ये साधना वाले पे पता नहीं परमात्मा ये कौन से जन्म का पुण्यकर्मी था, इसने मच्छी करी और दया हुई दाता की, आप तक जो ज्ञान पहुंच पाया। और अब इसको संभाल के रखना अब कर्तव्य है आपका, प्रत्येक भाई बहन का। सभी विश्व के आप प्राणी आपके भाई बहन हैं, सतलोक के रहने वाले हैं। असंख्य जन्म या धक्के खाते भटकते होंगे हैं, या ना सुखी हो सकते ना सुखी कभी हुए हैं। सबको बता दो, डंडोरा पीट दो कि मोक्ष होगा तो सतलोक आश्रम बरवाड़ा जिला हिसार हरियाणा में है। नाम लो और अपना कल्याण कराओ। सद तारे पिंड अपना साधु तारे खंडे, उसको सतगुरु जानियो जो तार देवे ब्रह्मंडे। अब यहां परमात्मा के विषय में गरीबदास साहब जी कह रहे हैं, सेवक होकर उतरे दास बनकर कबीर दास। कबीर दास एक आधीन घूमा करते थे।
हमें एक रिहर्सल बताया गया कि यहाँ की फोकट महिमा ने देख कर फूलियो मत, ये तुम्हारी दुश्मन सिद्ध हो जाएगी इस भक्ति मार्ग में। और मेरे से कुछ छुपा नहीं आपने, किस चीज की आवश्यकता है, आप पर क्या संकट आने वाला है, उसको कैसे टालूंगा, मालिक को सब पता है। जैसे ऑपरेशन थिएटर में जाने के बाद मरीज अपनी नहीं चलाना चाहिए, अपनी चलाओगा तो केस बिगाड़ेगा वो। तो आप आगे ऑपरेशन थिएटर में और जन्म मरण का रोग आपका कटेगा। तो इस समय मरीज ने नहीं अपनी चलानी चाहिए, डॉक्टर ने कर देना चाहिए जो वो करना चाहता है। और इस में थोड़ा बहुत कहीं कष्ट होता भी है तो आपके बहुत बड़े भयंकर रोग का नाश हो रहा है, इस करके इसमें विश्वास रखें। फिर बताते हैं, काशीपुरी कष्ट किया, काशीपुरी कष्ट किया, उतरे अधर अधारे, अधर अधार ऊपर से न्यू के न्यू आए। मोमन को मुद्रा हुआ फिर जंगल में दीदारे। मुसलमान को परमात्मा मिले और जंगल में उनका दर्शन हुए। कोटि किरण से सिभाने सुध आसन अधर विमाने, और परसत पूर्ण ब्रह्म को हो शीतल पिंड और प्राण। गोद लिया मुख चूम कर हेम रूप झलकंते, जगर मगर काया करे जैसे दमक पद्म अनंत। अपनी माँ की गोदी में जो परमात्मा आए, इतना सुंदर बालक कि तक देखा नहीं आज तक ऐसा कलर उनका। और माँ की ममता एक विशेष होती है बहन में, बच्चे के प्रति उसने गोद लिया, छाती कहलाया, फिर मुंह चुम्या, प्यार किया। और उनका इतना अच्छा सुंदर शरीर था, हेम रूप झलकंत। हिम हिम माने बर्फ, और बर्फ जैसी सफेद कलर था उस परम पिता का। जैसे कभी कपड़ा लेना जाते थे दुकान पर, सफेद कपड़ा मांगते थे तो नो क्या कर, वो कहता था दुकानदार के स्नो व्हाइट है ये। स्नो व्हाइट माने बर्फ जैसी सफेदी, सबसे अच्छी सफेदी बर्फ की होती है, बर्फ की। तो यहाँ हिम माने बर्फ होता है। तो गरीबदास जी कहते हेम रूप झलकंत, बर्फ जैसे व्हाइट कलर के परमात्मा का शरीर था। गोद लिया मुख चूम कर हेम रूप झलकंत, जगर मगर काया कर जैसे दमक पद्म अनंत। काशी उमटी गुल भया मोमन का घर घेरे, कोई कहे ब्रह्मा विष्णु है, कोई कहे इंद्र कुबेर। बच्चे को देखने के लिए आए। पहले तो नीरू को डर था कि यदि हम इस बच्चे को घर ले जाएंगे, अपनी पत्नी से कह दिया था इसको यहीं छोड़ दे, इसी में हमारी खैर है। क्योंकि पहले तो हम मुसलमान बना दिए जबरदस्ती, हिंदुओं से लिंक रहा नहीं, मुसलमानों से साथ नहीं। और अब ये पूछेंगे बच्चा कहाँ मिला, हम सच्ची बताएंगे कमल के फूल पर, और कोई कहेगा झूठ बोलते कमल के फूल पर बालक हो ही नहीं सकता। तो ये हमसे बच्चा भी छीनेंगे और हमें यहाँ से नगरी से निकाला भी कर देंगे। लेकिन नीमा नहीं मानी, जिद पर अड़गी कि मैं मरूं चाहे जीऊं, और इस बच्चे को लेकर चाहे मैं देश निकाला ले लूंगी, पर छोड़ू नहीं इसे, मर जाऊंगी इसके साथ में। उसके आगे नीमा। फिर परमात्मा बोले थे, नीरू ने धमकाना चाहा था अपनी पत्नी को, थप्पड़ पहले जीवन में पहली बार हाथ करना चाहा था। परमात्मा बोले गोदी में कि नीरू हमें घर ले चलो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। जब नवजात शिशु के रूप में बालक और बोले, डर गया नीरू, कोई सिद्ध पुरुष ना हो इसमें, कोई फरिश्ता ना बोलता हो बालक में, और तेरी घड़ी दुर्गति हो जा, चुप करके आ गया था। अब घर आकर के लोग देखना आवे, वो गीत गाती औरतें आवे, नीरू कैसा सुंदर बालक आ रहा है, कमल के फूल पर पाया है, जंगल में पाया है। जैसे भी उनकी बुद्धि ने काम किया, कमल पे फूल ना तो किनारे पड़ा पाया है, मतलब इस तरह की दंत कथा बनाने लगे। तो वहां क्या कह रहे हैं आकर, काशी उमटी गुल भया, यानी सारी काशी उमड़ उमड़ कान लगी, सारा शोर माच गया। मोमन का घर घेरे,
उस दुल्हे का घर घेर लिया मोमिन मुसलमान का। कोई कहे ब्रह्मा विष्णु है, कोई कहे इंद्र कुबेर। कितना सुंदर बालक, आम नहीं हो सकता। कोई ब्रह्मा है कि विष्णु में तो कोई सा है, या कुबेर धन का देवता, या इंद्र, उन देवताओं में से कोई एक ये आए हुए हैं। कोई के वरुण धर्म राय है, कोई के ईसे 16 कला सुभान गति, कोई कहे जगदीश। कोई कहे छल ईश्वर नहीं, कोई किन्नर कहलाए, कोई कहे गण ईश का जो जो मात्र साए। अब निम्मा बालक में नाम धरे, कोई कहे तो भूत प्रेत से, कोई कहे भगवान के साथ दिखा है। तो नीरू कहते निम्मा जो जो उनसे जीखती है, नाराज होती है, तो मेरे बच्चे का टोक लाओगे, नजर लगाओगे, पता नहीं क्या क्या कह रहे हो। भक्ति मुक्ति ले उतरे ये मेटन तीनों ताप। होए होए, भक्ति और मुक्ति यथार्थ लेकर उतरे दाता, और मेटन तीनों ताप का नाश करने वाले भगवान आए। तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे ना तीनों तापम। तुम किन भगवानों की भक्ति कर रहे हो जिससे तुम्हारे 3 ताप का नाश नहीं हो सकता। तो वो परमात्मा आए, भक्ति मुक्ति ले उतरे, और मेटन तीनों ताप। और एक मुसलमान का डेरा करा, दुल्हे का घर डेरा किया, और उसको कहे कबीरा बाप। अपना आत्मा परमात्मा ने कहा है, सो हम शब्द हम जग में ल्याए, सार शब्द हमने गुप्त छुपाए। ये मंत्र सो हम नाम जो कोई देता है उसका अधिकारी नहीं है वो, इस दास के अतिरिक्त। और फिर उसके साथ अकेला सो हम काम नहीं करेगा। अब ये तो नकली ऐसे थे जैसे कोई कार गाड़ी है, कार कोई स्टीयरिंग ले रहा है, उसका स्टीयरिंग, और किसी ने पहिया निकाल रखा है, उसको घुमा रहा है कि या कार आगे हट जाओ, है कोई स्टीयर बच्चों की तरह घुमाए फिरते हैं। ये सारे मिलाकर ही कार बनती है, राम नाम की गाड़ी। अब ये सभी मंत्र मिलकर के यथार्थ गाड़ी होगी, तब ये चलेगी, इसका वास्तविक लाभ मिलेगा जब सारे पुर्जे फटोंगे। दूध न पीवे न अन्न बखे, न पलने झूलनते, अदर अमान ध्यान में कमल कला फूलनते। कोई कहे छल, परमात्मा ने 25 दिन तक ना कुछ खाया ना पिया। अब नीमा को चिंता होगी कि हे परमात्मा, रोने लगी बुरी तरह कि बच्चा कुछ खा नहीं रहा तो कभी भी शरीर छोड़ सकता है। बुरी तरह रोने लगी, अन्न पानी स्वयं भी त्याग दिया लास्ट 25वें दिन, और कहा भगवान या तो ये देना नहीं था शंकर भगवान, और आज दे कर ले रहे हो, इसके साथ मरूंगी मैं, अब जीऊंगी नहीं। इस बिना बच्चे बिना मैं जी नहीं सकती। तो परमात्मा ने सोचा है बुढ़िया मरेगी। उसी समय शंकर भगवान को प्रेरणा की शिव मंडल में उसके लोक से एकदम वो सतर्क हुआ, क्या को मुझे कौन पुकार रहा है। जहां कर देखा एक माई रो रही है, एक साधु रूप बना के। शंकर भगवान वहां आए और पूछा माई क्यों रो रही है। नीमा ने कहा कि महाराज मेरे दुख न ना सुनो, आप भी दुखी हो जाओगे। यूं कह कर फिर रोने लगी। तो भगवान शंकर ने कहा माई कहा करते हैं अपना दुख दूसरे ने सुना दे कुछ हल्का हो जाता है। मेरे लायक कुछ होगा तो मैं कुछ तेरे को भली बात बताऊंगा, तू बता क्या बात है। तो भगवान शंकर ने से नीमा ने बताया कि मैं हमारा संतान नहीं थी बाबा जी, और एक दिन हृदय से पुकारा था अपने भगवान शंकर को, एक कमल के फूल पर लाल दिया मुझे, और ये लड़का 25 दिन का हो गया, ना कुछ खाता ना पीता। तो उसने कहा मुझे दिखा तेरा बालक। नीमा लाई बच्चे ने उठा कर पालने मत है, और सोचा बाबा जी के चरणों में डाल दूं।
इसकी जीवन दान दे दे यू। जो ही चरणों में रखना चाहा, बच्चा न्यू का न्यू उठ गया ऊपर, और भगवान शंकर के सिर के सतर में हवा में डट गए बच्चे परमात्मा। अब वह नीमा नो सोच रही थी कि इस बाबा जी में करामात है या मेरा बेटा उड़ा दिया हुआ मैं। परमात्मा गरीबदास कहते हैं, जगत का पेखना पेखा, धनी का नाम ना लेखा। जो सब कुछ करने वाला, उसका जिक्र भी नहीं तुम्हारे पास। फलाने ने कर दिया, धकड़े ने कर दिया, ऐसे तुम अटपट कर रहे थे। अब भगवान शंकर ने सोचा ये कोई सिद्ध पुरुष है, कोई सिद्धि युक्त है। उन्होंने ऐसे हाथ किया गोदी में लेने के लिए। परमात्मा उनकी गोदी में आ गए और आपस में दोनों की 7 बार चर्चा हुई। अरुणिमा खड़ी खड़ी देख रही है कि 25 दिन का बालक बोले। वो तो बोलता पहले भी लिया था, लेकिन वो भूल पड़ जाती है हमारे। तब परमात्मा ने कहा कि हे शंकर भगवान। अब शंकर भगवान ने सोचा कि सिद्ध पुरुष है, मुझे भी पहचान लिया इसने तो, कि आप इसको ये कहो, एक कुंवारी गाय लावें और उस कुंवारी गाय के ऊपर आप अपना आशीर्वाद भरा हाथ धर दियो, वह दूध देवेगी। अब पुण्यात्मा, वचन तो मालिक का था, नियमत शंकर जी को बना रखा था। नीमा ने अपना पति बुलाया, उसको सब बातें बताई। वो कुम्हार के घर से एक साफ घड़ा लिया, छोटा सा कोरा मटका घड़ा, और वो गाय लिया बछिया, जिसने दूध पीना छोड़ रखा था और अभी सांड ने टच नहीं करी थी। वो जाके संग बैल नहीं लागा, वो लाके खड़ी करी। शंकर भगवान ने हाथ थपकी मारी, दूध की धार चल पड़ी, पात्र भर गया, अपने आप बंद होगी। डेली दूध देने लगी। जब परमात्मा ने दूध पिया। अपने आत्मा, अब हमने परमात्मा को पहचानना है। हमारे ग्रंथ वेद क्या बताते हैं, वेदों के विषय में क्या सुना जाता है कि इनमें परमात्मा की महिमा लिखी है। तो परमात्मा की महिमा लिखी है, तो जो महिमा परमात्मा की उनमें लिखी है, जिस परमात्मा ने वो लीला की है, तो ही इज गॉड, वही है परमात्मा। अब आपको दिखाते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र 9 में। उसमें क्या लिखा है कि जब परमात्मा शिशु रूप धारण करके लीला करने आते हैं, तब उनके परवरिश की लीला कुंवारी गायों से होती है। ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 10 सूक्त नंबर 1 ऋग्वेद ये मंडल 9। और इसके कौन है अनुवादक और प्रकाशक? सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि सिद्धांत भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। महर्षि सिद्धांत द्वारा अनुवादित लिखा है इसमें। मुद्रक प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौती हाउस, त्रियागन, नई दिल्ली। इसके बिल्कुल ये 9 मंडल से स्टार्ट है। ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1 और मंत्र नंबर 9। ये मंत्र नंबर 9 है। इसकी संस्कृत है अभि इमम अधन्या उत्सन्नितम शृणंती धेनव। धेनो माने गाय, शिशु माने शिशु रूप में प्रगट परमात्मा, सोमम, सोम माने अमर परमात्मा, इंद्राय पात्वे। इसका अर्थ इन्होंने किया है, उस सोम माने अमर परमात्मा को इन्होंने सोम मान लिख दिया, सोम स्वभाव वाले पुरुष को। हर देखो, अब ये इसी मंत्र के प्रथम, यही ऋग्वेद मंडल 9वें मंडल का प्रथम सूक्त प्रथम मंत्र में ये सोम शब्द है। इसका अर्थ है सोम माने है सोम स्वभाव वाले परमात्मन, यानी सोम माने परमात्मा। हम यहां से इन्हीं के, इन नकलियों के ही इस पहले तो इस अज्ञान को हटाएंगे। अब देखो, उस सोम मान, अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र हम 9वां आगे। उस सोम माने अमर परमात्मा को, पुरुष माने भी परमात्मा होता, उस अमर परमात्मा को जो शिशु रूप में प्रकट होता है,
शिशुम कुमारोष्टामही अभी अधन्या। अभी माने सब प्रकार से, अधन्या माने बिना दनाई, अहिंसन यानी धेनो माने गौवें तृप्त करती हैं। ओए होए, हमने इनसे इतना ही लेना है। जैसे हमारे यहाँ हरियाणा में एक, क्योंकि हमारी लैंग्वेज इन्हीं भाषाओं से बिगड़ कर क्षेत्रीय भाषा बनी है। जैसे हम हरियाणा के अंदर खूड कहते हैं, जो हल से रेखा खींची जाती है, तो संस्कृत में खूड ही शब्द है। और यहाँ अधन्या माने बिना धनाई। हम उस गाय को जो नए दूध नहीं हुई हो उसको अधन्या का, बिना धनाई कहा करते, या बिना धनाई है। जिसके संग बैल नहीं लागा उसको कंवारी कहते हैं। अभी अधन्या यानी पूर्ण रूप से बिना धनाई, यानी कति कंवारी। जब वो अमर परमात्मा शिशु रूप धारण करके लीला करने आता है, तब उसके बाल परवरिश की लीला कंवारी गायों से होती है। ये क्या कौन कहता है? हमारे वेद कहते हैं। और वेद में परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था कि वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिला, मैं वो वेद जानते ना ही, कि वेद मेरी महिमा का गुणगान कर रहे हैं। और लेकिन इन वेदों में वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। और जिस वेद से जो परमात्मा स्वयं आकर ज्ञान बताते हैं मैं मिलूं, वो वेद जानते ना ही, वो साधन, वो मंत्र इन वेदों में नहीं है, लेकिन वेद मेरी ही महिमा का गुणगान कर रहे हैं। तो ये स्पष्ट हो गया कि परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके लीला करने आते हैं, उनके बालकपन में जो परवरिश की लीला कंवारी गायों से होती है। अब परमात्मा का 600 वर्ष पहले जो लीला की थी वो इतिहास लिपिबद्ध है, वो दिखाता हूं। ये देखिएगा, कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन मुंबई से। और ये इन कबीर पंथियों का ही छापा बनाया हुआ है, कोई न सोचे कोई डुप्लीकेट होगा। कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा पुरस्कृत, और यहाँ से छपा है। मुद्रक एवं प्रकाशक खेमरा श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण दास मार्ग, मुंबई। अब इसके अब ये है कि ज्ञान सागर खंड है, ज्ञान सागर 74 पृष्ठ पे। अब कहते हैं, सुन जुल्हा मन भयो आनंदा, जैसे जमी चकोर पाया निशी चंदा। जुल्हे को जब ये पता चला कि ये परमात्मा हमारे लिए आए हैं, यानी जुल्हा बच्चे को पाकर जुल्हा बड़ा खुश हुआ। ले सुत चलो हरस मन कीना, ता तो पुन अस बोल ही लीना। सुत काशी को ले चले, लोग देखण ते आव, अन पानी भक्से नहीं, खावे नहीं, जुल्हा शोक जनावे। तब जुल्हा मन कीन तिवाना, रामानंद सो कही उत्पाना। मैं सुत पायो बढ़ाओ गुणवंता, कारण कौन बखै नहीं संता। रामानंद ध्यान तब धारा, जुल्हा सो अस वचन उचारा। पूर्व जन्म ते ब्राह्मण जाति, हर सेवा की नी भली भांति। कुछ तो सेवा हर की चुकाता, ते भयो जुल्हो का रूपा। प्रीति प्रभु गए तो लेनी, ताते उद्धान में सुत तो दीना। अब इन्होंने, जैसे कबीर पंथियों ने, वैसे तो दुखी व्यक्ति सब जगह जाते हैं अपने पुत्र के लिए, रामानंद जी से भी मिले होंगे, लेकिन वास्तविकता ये है, क्योंकि परमात्मा ने कहा था कि गरीबदास वाले 12वें पंथ में गरीबदास जी के द्वारा मेरी यथार्थ महिमा की वाणी पुनः प्रकट की जाएगी। तो उसमें भी यही प्रमाण है कि एक अनब्यावर को दूध दिया तत्काल, और पीवे बालक ब्रह्म गति, ताशिव भय दयाल। शिव उतरे शिव मंडल से, अब अवगत वतन विनोद, और मैं के बदन खुलास कर, फिर लिया ईसको गोद। तो यहाँ जैसा भी है, इन्होंने फिर भी उस सच्चाई को पकड़ना, हमने उस समय मालिक के साथ ने क्या लीला की थी। अब ये क्या कह रहे हैं कि रामानंद जी के पास गए, कौन? नीरू,
स्वामी रामानंद जी से पूछा कि मुझे एक बालक मिला है, वो खाना नहीं खा रहा, ना दूध पी रहा, क्या कारण है महात्मा जी? तो उसने बताया है कि पिछले जन्म में तू ब्राह्मण था। रामानंद जी ने कहा इसमें जो प्रकरण है ऐसा लिखा है, और तू तेरे से कोई गलती बनी जिस कारण से तू दुल्हा बन गया, और तेरी फिर भी मालिक ने सुन ली, तुझे उद्यान में जंगल में बालक दे दिया। अब ये तब खाएगा तो इसके लिए एक कुंवारी गाय लाओ और वो दूध देगी, तब वो बालक पीवेगा। देखिए, अब नीरू कहता कि भगवान मेरे से गलती हुई, उस मैंने फल पा लिया, और अब मैं आरत हो, हे प्रभु जस कीन्यो तस पायो, आरत हो तब दर्शन आयो, सो कहिए उपाय गुसाई, बालक अक्षुदावंत कुछ खाई। मेरे से जो गलती हुई थी भगवान ने मुझे सजा दे दी, दुल्हा बना दिया आपके कहने अनुसार, लेकिन मैं आपके पास आया हूँ संकट निवारण के लिए, सो ऐसा उपाय बताइए मेरा बालक कुछ खावे। तो रामानंद अस युक्ति विचारा, तुम सुत कोई ज्ञानी अवतारा, तेरा बालक जो है कोई विद्वान पुरुष है, और बचिया जाही बैल नहीं लागा, अरसो ले ठाड़ करो ते आगा। एक बचिया ले आओ जिसको बैल ने टच ना किया हो, और उसके साथ खड़ी कर दो, दूध देवेगी। दूध चलो ते थनते, दूध दियो छिपाए, और अक्षुदावंत जब होवे बालक, ताको देव खवाए। अब दूध पीवत नाम कबीर, दूध तब पीवत नाम कबीरा, खेलत संत मत सब धीरा। अब इससे क्या सिद्ध हो गया? आंखों देखा संत बतावे गरीबदास साहिब जी, और हमारे ग्रंथ बतावे, हमारे वेद बता रहे हैं कि परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके आता है वो पूर्ण परमात्मा है, सारी सृष्टि का रचनहार। वो ऐसी लीला करता है, वो कुंवारी गायों से उनके परवरिश होती है बचपन की, और ये लीला 600 वर्ष पहले परमात्मा की लीला वो जीवनी में लिखी है कि उस परमेश्वर ने ऐसी लीला की थी। तो हुई इज गॉड, कबीर इज गॉड। अब फिर क्या होता है? अब परमात्मा जिस उद्देश्य को लेकर आते हैं पुण्यात्माओं, ये वेद भी बताते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 16 से 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, और भी अनेक स्थानों पर ये प्रमाण है कि वो परमात्मा सतलोक में रहता, अमरलोक में, और वहाँ मनुष्य के समान, राजा के समान है, मनुष्य सदृश्य है, वहाँ से सह शरीर आता है, बिजली जैसी गति से आता है, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं जो दृढ़ भक्त होते हैं और उनको ज्ञान सुनाते हैं। ये हमारे वेद बताते हैं। और जब परमात्मा शिशु रूप धारण करके आते हैं तो वो समय उनके जो परवरिश की लीला कंवारी गायों से होती है। और यही संत बताते हैं, यही हमारे ग्रंथ बताते हैं। तो परमात्मा को पहचानने में अब देर नहीं लगेगी। अब आगे बताते हैं, अब जिस उद्देश्य से परमात्मा आते हैं कि वो अपना ज्ञान सुनाते हैं, अध्यात्म ज्ञान, यथार्थ ज्ञान भगवान ही सुनाते हैं, और कवियों की तरह आचरण करते हैं, लोकोक्तियों के माध्यम से और दोहाओं के माध्यम से, दोहावलियों के माध्यम से वो अपना ज्ञान महिमा प्रचार करते हैं, जिस कारण से वो एक प्रसिद्ध कवि भी कहलाते हैं। तो पुण्यात्माओं, जिस लाल को हमने पत्थर जान के कूड़े में डाल रखा था, अब संभालो इसको, धनी हो जाओगे अध्यात्म मार्ग के भी, और भौतिक सुख भी यही दे सकता है, दूसरा इस पृथ्वी को आपको देने वाला नहीं। अब क्या हुआ, अब थोड़ा मौखिक सुनाऊंगा, फिर आगे थोड़ी सी, क्योंकि समय का अभाव रहता है, समय
फिर एक बार आपको इस बात से दृढ़ कर दूं कि हु इज गॉड, परमात्मा कौन है, वो मिलेगा कैसे, उसका यथार्थ भक्ति मार्ग कौन सा है और कहाँ प्रमाणित है, फिर आप ऐसे दृढ़ हो जाओगे जैसे हम पहले उस नकली ज्ञान पर दृढ़ हो रहे थे, नकली भगवानों पर। रामायण और महाभारत सुनकर नो ऑब्जेक्शन हो गया था, क्योंकि हजारों से एक ही बात सुनी थी। और ऐसा कहते हैं कि जिस झूठ को 100 बार सुन लिया जाए तो वो सत्य महसूस होने लग जाती है। हमने सुन रखी थी 1000 बार, तो अब इस सत्य को जब सुनोगे कुछ धीरे धीरे तो सत्य भी सत्य आपको महसूस होगी। तो फिर सुनाया करेंगे ये अमृतवाणी, आपकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लगा करेगी कि कहाँ भूले पड़े थे, कैसा जीवन नाश कर दिया था। हे भगवान, आप रात न उठ कर भी सपने में भी उड़क कर पड़ोगे, हे भगवान नाश हो जाता है, मार्ग ना मिलता था, ये तो भांग का बाड़ा जीवन जाना था। आगे जीवन में कितने कष्ट आपको होंगे वो खड़े दिखाई देंगे। अगर भक्ति ना करते तो ये कष्ट आप पर व्यतीत होते जो भगवान बता रहे हैं, और अब वो खत्म हो जाएंगे। अब क्या बताते हैं कि फिर काजी आगे लड़के का नाम रखने के लिए कुरान शरीफ ले आए। काजी आए कुरान ले, धर लड़के का नाम, अक्सर अक्सर मैं फुरा धन कबीर बल जाऊं मैं। सकल कुरान कबीर है, हरफ लिखे जो लेख, काशी के काजी कहें या गई दीन की टेक। अब काजी आगे परमात्मा के नामांकन करने के लिए, नामाकरण करने के लिए। अब वो कैसे करते हैं, जैसे कुरान शरीफ को खोलते हैं, पवित्र पुस्तक है, और उसमें पहला अक्षर जो होता है उसके ऊपर नाम रखते हैं। जो ही उन्होंने कुरान शरीफ को खोला उसमें कबीर अक्षर था। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। नमस्कार जी। नमस्कार जी। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ। ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਜਲੰਧਰ, ਪੰਜਾਬ। ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਰਿਟਾਇਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀ ਇੱਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ 'ਚ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ BRS ਲਈ ਸੀ ਐਜ਼ ਏ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੈਨੇਜਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲਈ? ਇਹ ਮੈਂ ਲਈ ਸੀਗੀ 24 ਫਰਵਰੀ 2013 'ਚ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਪੁਰਾਣੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ 1980 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਵੰਬਰ 1980 ਦੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਰਨ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਿਤ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰਿੰਗ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ। ਦੈਨ ਉਹ 1900 ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਰਮਾ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਮੇਰਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਮਾ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ 1980 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਦੇ ਉੱਧਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਿਰਫ ਇੱਧਰ ਹੀ ਗਿਆ, ਉੱਧਰ ਮੰਦਿਰਾਂ 'ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਛੱਡਤਾ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅਸੀਂ 2013 'ਚ ਆਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੈਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 34 ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਨਾਮਦਾਨ ਦੇਣਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾਮਦਾਨ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਚੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੜਾ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਚੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ
ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਦੀਵਾਰ 'ਤੇ ਸਿਰ ਮਾਰ ਕੇ ਖੂਨ ਕੱਢ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਮਨ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਚੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਜੋ ਅਗਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਜੀ। ਫਿਰ ਜਦ ਗੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੱਦੀ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਕਦੇ ਨਾਮਦਾਨ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਕਦੇ ਉਹ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਮਦਾਨ ਤੋਂ ਇਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਈਫ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਕੁਮਾਰੀ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜੋ ਅਗਰ 5000 ਅੱਜ ਤੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ 5000 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰਨੇ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜੇ ਬੰਦਾ ਜੇ ਜਨਮ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ 5000 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੁੱਤਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਦੇਖਤੇ ਮਤਲਬ ਵਾਈਫ ਨੇ ਸਾਸੰਗ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੋਬ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਮੰਗਵਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਕਿਤਾਬ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਜਦੋਂ ਆਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਗੰਗਾ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 19 ਨੰਬਰ ਪੇਜ 20 ਨੰਬਰ ਪੇਜ 'ਚ ਜਦੋਂ 21 ਨੰਬਰ ਪੇਜ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਮੰਗਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਸ਼ਰਮ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸਿੰਪਲ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਮ ਆਸ਼ਰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਓ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਔਰ ਵਾਈਫ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਗਏ ਅਤੇ ਬਰਵਾਲਾ ਆਸ਼ਰਮ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅਤੇ ਵਾਈਫ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਨਾਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਾਰੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ। ਮੇਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੋਚ ਇਹ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਕੀ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਸਿਸਟਮ ਹੋਊਗਾ। ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੈਂ ਬਸ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਝਟਕੇ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਸਿਸਟਮ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਅਚੰਭਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 1-1:30 ਵਜੇ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਆਮ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਘੁੰਮਣ ਡੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਵਾਈ ਵੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਬੈਠੀ, ਭਗਤ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਵੀ ਭੰਡਾਰਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਕੋਲ ਇਨਾਮਦਾਨ ਲਿਆ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮਦਾਨ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ, ਸਹੀ ਭਗਤੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜੋ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ, ਮੋਕਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਜੋ ਵੇਦਾਂ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲ ਗਈ। ਦੂਸਰੀ ਇਹ ਸੀਗੀ ਵੀ ਚਲੋ ਦੂਸਰੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਭਗਤੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕ ਭਗਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਭਗਤੀ ਜਦੋਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਕਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, 385 ਮੋਰ ਦੈਨ 400, ਪਰ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਕੋ ਨਾਮਦਾਨ ਲਿਆ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਨੋਰਮਲੀ ਤਕਰੀਬਨ ਆ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ ਗਈ। ਪਰ ਮੈਂ ਮੈਡੀਸਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੇ ਖਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਫਿਰ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਮੈਡੀਸਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨੋਰਮਲ ਆ ਗਈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੇ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮਦਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਬਿਟੀਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਸੀਗੀ,
ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਨਾਮਦਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਅਗਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋ ਕੁਝ ਲੈਣਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਨਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇਣਾ। ਈਵਨ ਦੈਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੈਰਿਜ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਰਨੀ। ਰਮੈਨੀ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਰਮੈਨੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। 17 ਦੇ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੁਝ ਲੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਟੀਆ ਮੇਰੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਰਿਜ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਰਹਿੰਦੀ, ਸੈਟਲ ਫੈਮਲੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਹਾਈ ਫਾਈ ਨਾਲ ਮੈਰਿਜ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਗਨ ਕਰਾਂ। ਅਸੀਂ ਟੋਟਲੀ ਮਨਾ ਕਰਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਰਿਜ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਲੈਣਾ, ਨਾ ਕੁਝ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਰਜ਼ਾ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੁਝ ਨਾ ਲਿਆ, ਨਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ। ਈਵਨ ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਰਿਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਨੁਪਦੇਸ਼ੀ ਸੀਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਪਦੇਸ਼ੀ ਸੀਗੇ, ਮੈਰਿਜ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਮੈਰਿਜ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਉਹ ਸਿਰਫ 33 ਜਾਂ 3400 ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਨੀਮਮ ਫੀਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਨਾ ਕੁਝ ਲਿਆ, ਨਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ। ਜਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਦ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇੰਨੀ, ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆਉਣਗੇ, ਇੰਨੇ ਆਉਣਗੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੀ ਰਜ਼ਾ ਕੀਤੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਔਰ ਬਿਟੀਆ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਲੜਕਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਫਾਦਰ, 3 ਜਾਣੇ ਉਹ ਤੇ 4 ਜਾਣੇ ਉਹ, ਕੋਈ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਹ ਬੜੀ ਰਜ਼ਾ ਹੋਈ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਲਾਭ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਟੀਆ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਬੇਟੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਗਿਆ ਉਹ ਰਿਮੋਟ ਏਰੀਆ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਉੱਧਰ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਭੇਜਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਿਰਾਕਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਉੱਧਰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਾਮਦਾਨ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮਦਾਨ ਸੈਂਟਰ ਸੀਗਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ 1000-1500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮਦਾਨ ਸੈਂਟਰ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਲਾਗੇ ਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰੋ, ਉਹ ਤੇ ਹਾਲੇ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮਦਾਨ ਸੈਂਟਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਬੇਟੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਉਹ ਬੇਟਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਜਿੰਨੀ ਦੂਰ ਉੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਰੇ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਪੜ੍ਹਨ, ਉਹ ਵਾਪਿਸ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਦੇਖੋ ਮਿਰਾਕਲ ਹੈਗੇ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਰੂਮ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਰੂਮ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਦ ਕਿ ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ 300 ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫਿਰ ਵਾਪਿਸ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ। ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਜੋ ਸੰਤ ਮਾਰਗ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਤ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ?
ਨਹੀਂ, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਗੀਤਾ ਦੀ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਸਾਰੇ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈਗੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਂਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਸ਼ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਇਹ ਅਧਿਆਇ ਨੰਬਰ ਇੰਨਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਦੱਸਦੇ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ। ਨਾਲ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਭਗਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਰਗ ਦੱਸਦੇ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਭਗਤੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹੀ ਫਲ ਮਿਲਣਾ, ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ। ਦੇਖਣ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਨੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੁਵਾ ਸਮਾਜ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਪੀਵੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਮਾਸ ਮदिरा ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦ ਕਿ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਦੇਣਾ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਵੀ ਰਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਗਰਾਤੇ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਸ਼ਾਮ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਕਰਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਗਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵ ਹੱਤਿਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਸੋਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜੀਵ ਹੱਤਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਸੀਗਾ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇਖੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਇੱਕ ਇਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਪਹਿਲੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਸ਼ੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਗਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮਦਾਨ ਲੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋੜ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾ ਉਹ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕੋ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਬੀੜੀ ਸਿਗਰਟ ਆਹ ਫਲਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਆਫਰ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਈਵਨ ਦੈਨ ਉਨਕੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਨਾਮਦਾਨ ਲੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਬੱਚੇ ਮਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਨਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਓ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਭਗਤੀ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾਮਦਾਨ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਸ਼ਾ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਕਦੇ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, 100% ਗਰੰਟੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਲਵਾ ਕੇ ਨਾਮਦਾਨ ਦਵਾ ਕੇ ਜੇ ਨਸ਼ਾ ਸਾਬਰਾ ਛੁਡਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਸਾਲ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਠੇਕੇ ਖੁਲਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਰਵਾਉਂਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਮਰੇ ਭਾਵੇਂ ਜੀਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਐਪ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੋ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਬੰਦਾ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਟੋਟਲੀ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਲਿਆਣ ਕਰਾਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।
तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भक्ति की अलख जगाने तथा श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु कनाडा के लोकप्रिय चैनल द टीवी NRI चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक तथा रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक किया जा रहा है। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग प्रसारण देखें। इस सत्संग प्रवचन का सीधा प्रसारण संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग YouTube चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज Facebook पेज पर भी देख सकते हैं।